भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां, हे दरबारा वाली आरती। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब पर माता रानी का आशीर्वाद बना रहे और हमारे ऊपर भी, और आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर भी बना रहे, ये भी मैं भगवान से कामना करूंगी आप सब से भी, कि आप भी अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें। तो जी अब शुरू कर दी है हमने तैयारी। ये जो अमावस्या की शाम का ही दिन है, मतलब कि सुबह को है नवरात्र, और यहाँ पर रात को ही हम सारी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सुबह ही काफ़ी लेट हो जाता है करने में, और पहले दिन जो होता है उसमें ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। बाद में तो इतना नहीं होता, लेकिन पहले दिन ज़्यादा करते हैं, तो इसीलिए मैं रात को ही लगी हुई हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, फिर साफ़ सफाई भी करनी है, तैयार भी होना है। तो मतलब जो शुभ टाइम है मेरा ज़्यादा है कि मैं उसी टाइम पर मुहूर्त कर सकूं, जो कलश स्थापना है उसी समय पर कर सकूं। तो इसलिए मैं यहाँ पर लगी हुई हूँ, और यहाँ मैंने प्रसाद वगैरह सारा तैयार कर दिया। जो पंचमेवा था वो मैंने अलग अलग करके ही मंगाया था, उसको भी मैंने तैयार कर दिया है, एक जगह डब्बे में भर के रख दिया है, जिससे हमें जो रोज़ ज़रूरत जितनी होगी इतना हम लेते रहेंगे। और यहाँ है ये सामग्री, सामग्री को भी मैंने मिक्स कर दिया। मैंने इसके अंदर शक्कर, चावल, काले तिल और जो भी चीज़ें मिलानी थी सारी मिला दी। उसको भी मैंने एक डब्बे में भर के रख दिया, और फूल वगैरह भी सारे लगा कर रख दिए हैं। फूल तो अभी मैंने फ्रीज में रख दिए, जिससे ये मुरझाए ना। तो जी बस फिर हम लग गए हैं थोड़ी सी डेकोरेशन करने में, और यहाँ बच्चे फुला रहे हैं बैलून। वैसे गुड्डू के पापा ना कर रहे थे कि बैलून मत लगाओ, लेकिन लगा दिए हैं इन्होंने। और यहाँ हमने लगाई है चुनरी। ये एक चुनरी लेके आई थी मैं, इससे ना थोड़ा सा गेटअप अच्छा आ जाता है। चुनरी से थोड़ा सा माता का जो दरबार है उसको ही मैं मतलब सजाने की कोशिश कर रही हूँ, जितना ज़्यादा मेरे से हो सके। तो वो लगा दी है हमने चुनरी पीछे, और फिर जो भी सामान है सारा चौकी रख दी है जहाँ पर मुझे दरबार लगाना है माँ का, और उस पर रख दिया है सुबह के लिए सारा सामान, जिससे मैं सुबह जल्दी उठकर सारा मतलब जल्दी हो जाए मेरा काम। तो उसके बाद ये सामग्री जो थी हमारी वो सारा तैयार कर ली मैंने, जो भी मुझे चाहिए। अब मैं ये आम के पत्ते थे, इनकी बनाऊंगी ये मंदरवाल। तो वो बनी हुई नहीं थी, तो इसलिए मैंने यहीं पर बना दी घर पर ही। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जी सुबह का टाइम हो गया और 6:30 बज गए, और हम हो गए हैं तैयार पूजा करने के लिए। अब बस अपनी पूजा शुरू करते हैं। सब तैयार हो गए, बस गुड्डू होने लग रही है, ईशु भी तैयार होगी नहा धो के, गुड्डू के पापा भी, मैं भी, बस गुड्डू होने लग रही। तो जो सुबह का मॉर्निंग का साफ़ सफाई थी वो हमारी हो गई है। अब बस हम करेंगे पूजा की तैयारी। तो यहाँ मैं शुरू करती हूँ, चलो आपको दिखाती हूँ कि कैसे कैसे करना है हमें सब कुछ। तो जी बस अब सुबह के समय हम लग गए हैं तैयारी करने में, और यहाँ पर सारा सामान तो रात ही रख लिया था, जो रात रखने का था, लेकिन जो जोत वगैरह है वो अब तैयार कर दी है। इसके पापा ने गुड्डू के अखंड जोत लगानी है हमें। और यहाँ मैंने पटरी रख लिया है, सॉरी ये चौकी बोलते हैं इसको, चौकी रख ली है। और उसके ऊपर सबसे पहले बना दिया है चंदन से स्वास्तिक, क्योंकि जो भी हम कभी शुभ काम जो भी करते हैं उसमें स्वास्तिक बनाते हैं, तो वो और भी ज़्यादा मतलब शुभ होता है काम स्वास्तिक से शुरू करने पर। तो ये हमने बना दिया है। अब मैंने लिए हैं चावल। चावल को मैंने रात ही हल्दी से रंग कर रख दिए थे, कलर वाले भी रख दिए थे, जिससे मुझे कलश के नीचे जो पुष्प बनाते हैं कमल पुष्प वो बनाऊंगी। तो ये बनाने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा दिया है, और फिर कर दी है जो ये मूर्ति है, मूर्ति जो लेकर आए थे मैंने दिखाई थी, तो यहाँ पर कर दी है दुर्गा माता की सबसे पहले मूर्ति को स्थापित, मतलब विराजमान कर दिया है यहाँ पर। और सारी मूर्ति रख देंगे जो भी लाए थे सभी को। और ये जो इनके ऊपर पन्नी आती है ना, ये खोल दी है मैंने, क्योंकि कहते हैं कि ये रख कर ही नहीं पूजा नहीं की जाती।
तो यहाँ बस सारी तैयारी हो गई है और अब हमने जला दी है जोत, जो अखंड जोत। बस वे माँ दुर्गा अपना आशीर्वाद बनाए रखे हम पर। और ये जो जोत है बस इसे ये अखंड जोत हमारी जलती रहे, बस यही आशीर्वाद मांगते हैं कि माँ शक्ति देना व्रत रखने के भी, और हम अपना जो पूजा पाठ करें वो अच्छे से करें, और जो भी गलती हो जाए हमारे से हमें क्षमा करें, क्योंकि हम नादान हैं, बच्चे हैं, अभी इतनी जानकारी तो देख नहीं है। मैं यही कहूँगी कि माँ जो भी गलती हो हमें क्षमा करें। और बस पहले देखिए जो जोत जलाई है उससे पहले मैंने कलश स्थापना की थी। यहाँ पर कलश के नीचे चावलों से पुष्प बनाया था, फिर उसके ऊपर जो 2 कलश रखे हुए हैं वो मैंने भरकर रख दिए थे, उनके ऊपर आम के पत्ते, नारियल और चुनरी लगा दी है। तो फिर कलश स्थापना की है पहले, फिर जो जोत है वो जलाई है, और फिर मैंने माँ भगवान जी को सभी को स्नान करा दिया है। बस यहाँ से मेरी पूजा शुरू हो गई है। स्नान कराने के बाद फिर उनको रोली से लगा दिया है तिलक सभी भगवान को, और जो ये हमारे कलश है इनको भी मैंने तिलक कर दिया, नारियल को भी तिलक कर दिया, क्योंकि सभी चीज़ को करते हैं तिलक, ये शुभ माना जाता है बहुत। तो यहाँ तिलक हो गया है। उसके बाद हम माता को चढ़ाएंगे चुनरी। ये छोटी चुनरी लेकर आई थी मैं एक, तो ये माता के लिए सभी यहाँ पर माता को चढ़ा दी है चुनरी। तो बस इसी तरीके से खूब बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कभी कभी मतलब पूजा करते हैं इस तरीके से। और एक हमारे लिए तो एक बिल्कुल उत्सव की तरह है, जैसे कोई बड़ा प्रोग्राम करते हैं ना, लेकिन बहुत मन लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये करते हुए हमें। और बच्चे भी इतने खुश हैं दोनों के दोनों। और सुबह भी बच्चे भी बहुत जल्दी उठ गए थे, 5 साढ़े 5 बजे ही जब हम उठे थे, और वरना वैसे तो लेट ही उठते हैं रोज़। तो यहाँ बस वही सब लगे हुए हैं, दोनों बच्चे भी और हम दोनों भी। तो पूरी तैयारी में जितना भी हमारे से हुआ है, जितना भी हमें जानकारी है उसी के हिसाब से हमने सब कर दिया। और यहाँ इशू कर रही है फूलों से सजावट दरबार की, वो कह रही है कि मैं करूँगी, तो यहाँ वो लगी हुई है। और सभी भगवान जी को पुष्प भी अर्पित कर दिए हैं हमने। पुष्प अर्पित करने के बाद फिर हमने चढ़ाया है पान। पान में सुपारी, लौंग, इलायची, पतासे ये सब रख दिए हैं, और पान भी चढ़ा दिया है। और फिर फल भी चढ़ा दिए हैं माँ को। यहाँ सेब और केले लिए हैं, आप कोई भी फल जो भी आपके पास है वो ही चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ फल चढ़ा दिए। उसके बाद फिर पंचमेवा अब करेंगे कथा। नवरात्र व्रत कथा। दुर्गा माता की जय। एक समय की बात है, बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में से श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा कथन भी सुनिए। चैत्र व अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत व उत्सव क्यों किया जाता है, इस व्रत का क्या फल मिलता है, और पहले इस व्रत को किसने किया था। बृहस्पति जी का कथन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य है। नवरात्र का यह व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाला है। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि बृहस्पति, जिसने सबसे पहले इस नवरात्र महाव्रत को किया है, उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी कहते हैं, एक नगर था जिसका नाम पिठक था। उसमें अनाथ नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। यहाँ कथा हो गई है। कथा करने के बाद फिर हमने उगाई है जो जोते वो। यहाँ रात मिट्टी नहीं आई थी तो इसलिए थोड़ा सा बाद में किया है। जो हमने उगाए हैं अभी सुबह ही कन्हैया लेकर आया था। और यहाँ मिट्टी मिलनी ना बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि यहाँ पे पत्थरी वाली मिट्टी होती है, पत्थर हैं बहुत ज़्यादा। तो ये पता नहीं कहाँ से लेकर आया था, तो बिल्कुल साफ मिट्टी है, एकदम फ्रेश। तो ये जो थे ये भी मैंने रात भिगो कर रख दिए थे, और इनको अभी इसमें जो मिट्टी का ये एक पात्र था इसमें बो दिए हैं, और बस रख दिया है इनमें जल डालकर।
तो इनको ढक कर रख देंगे जिससे ये जल्दी उग जाए। तो जौ बोने के बाद फिर हमने किया है हवन। हवन में सबसे पहले कपूर रखा है, फिर जो आम की जो लकड़ी होती है ये समीधा ये रख ली है। और वैसे जितना भी अपने से होता है मतलब आता है, जैसे और नहीं कुछ भी आता जैसा, तो जो 11 आहुति होती है ओम भूर्भुवस्सुः वही वाली हमने कर लिया है। जितना भी वैसे तो जो दुर्गा माँ की होती है वो भी कर लेते हैं, 11 आहुति दुर्गा माँ के लिए कर दी है। और जितना भी हमसे बना है तो हमने छोटा सा कर लिया है हवन, क्योंकि बहुत अच्छा माना जाता है जो हम हवन करते हैं अपने घर में, और इससे सारी वही जो दूषित चीज़ें होती है वो सब खत्म हो जाती है। तो यहाँ बस हम चारों लगे हुए हैं यहाँ पर हवन करने में, बच्चे भी मैं भी इसके पापा भी। तो हमने अपनी पूजा कर लिया है, बस हवन हो गया है। हवन करने के बाद फिर हम करेंगे आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे छप्पर वाली, जय गुरुओं गाए धारे दियो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं करना, माता सुने माता सब पे करुणा दर्शन, अमृत बरसने वाली दुखियों के रूप देनी हारे दियो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तो बस यहाँ पर आरती भी कर ली है सबने। तो ये हमारी पूजा हो गई है। यहाँ मैंने पहले कथा की है, फिर दुर्गा चालीसा पढ़ा है, स्तुति पढ़ी है माँ की। तो जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। तो दुर्गा माँ बस जो गलती सलती हो हमें माफ़ करना, बस यही मैं माँ से प्रार्थना करूँगी कि माँ पूजा स्वीकार करना और अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखना। अब पूजा यहाँ पर हो गई है। अब जो ये मंदरवाल बनाई थी आम के पत्तों से, रात ही बना कर रख दी थी मैंने और गुड्डू ने, तो ये भी लगा देंगे। तो पुष्प तो आ गए थे जो, लेकिन ये नहीं आई थी। फिर मैंने सोचा था कि ये पत्ते पड़े हैं चलो बना देते हैं, लेकर आया था कन्हैया, काफ़ी सारे ले आया था वो कलश में रखने के लिए। तो यहाँ हमने जैसी भी हमसे बनी है गुड्डू ने और मैंने बना दी है, और यहाँ लगी है इस पे गेट पर ही लगा दी जिस कमरे में माँ की पूजा की है। तो जय माता की दोस्तों, कैसे आप? तो देखिए आप, सुबह की पूजा पाठ होगी हमारी, पहला नवरात्र है, पहले नवरात्रे की पहली पूजा सुबह के टाइम हमने आपके साथ इस वीडियो में शेयर करी, आपने देखी। एक बार दोबारा से हम माता के दर्शन करा दें और आपको एक चीज़ और बता दें। तो ये है हमारी ये माता रानी का माता जी दरबार, विराजरी, और हमने दरबार लगा दिया अपनी माता रानी अभी पूजा का। पाठ किया। और जैसे कैसे भी मतलब देखो इतनी जानकारी तो नहीं है, जितना भी हमें पता था मैं यही बताने वाला था आपको कि इतनी जानकारी हमें है नहीं, और जितना जैसा हमें पता था और जैसा जिसने बताया हमने थोड़ा कोशिश की भगवान की माता जी की पूजा करने की, और अपनी तरफ से तो मन से पूजा की, बाकी ऊपर वाला जाने या माता जी जाने। और अपनी तरफ से तो हमने पूरे मतलब भाव से पूरे अच्छे से जितना भी हम कर सकते हैं उसी के हिसाब से की है हमने, ज्यादा से ज्यादा करने की, जैसे भी मतलब पता लगा या हमारी नॉलेज में है वो सब कुछ हमने की है। तो जो बस माता रानी अपने आप संभालेगी उस पर हमें विश्वास है सबसे बड़ा। गलती सलती के लिए माफी चाहेंगे आपसे भी और माता रानी से भी। अगर हमारे से कुछ गलत हो गया हो तो प्लीज आप भी माफ करना। और माता रानी से भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि माता रानी जो भी हमारे से गलती हो प्लीज हमें बच्चे समझकर माफ कर देना। तो जी बस जो सुबह की पूजा थी हमारी पूजा पाठ वो हमने कर लिया है। बस आज का व्रत है हमारा, आप भी रखोगे? हाँ व्रत है मेरा भी, और मुझे पूरे 9 दिन व्रत रखने हैं। देखते हैं इनका कैसा होगा। ये रहने की कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन इनकी क्या होती है दिक्कत, इनको सर में दर्द हो जाता है बहुत ज्यादा। तो कह तो रहे हैं, मैं तो बोल रही हूँ कि चलो पूजा कर लो वही बहुत है, लेकिन ये कह रहे कि नहीं मुझे नहीं मैं व्रत रखने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी माता रानी की कृपा जो जैसा भी
चाहेंगी वो, जैसा भी चाहेंगी ऐसा हो ऐसा ही जाएगा। होगा। अगर मुझे प्रॉब्लम हुई तो मैं देखूंगा क्या करना, फिर क्या कैसे। बाकी तो बस उम्मीद है कि बात ठीक ही होगा सब कुछ। व्रत में हम दिन में फल फ्रूट चाय दूध वगैरह पी लेते हैं और शाम को हम खाते हैं जो सिंधा नमक होता है उसका भोजन। मतलब कुछ भी खा लो, कुट्टू की पूरी रोटी या फिर आलू आलू ही बनाते हैं सब्जी में, तो हम ज़्यादा और कुछ नहीं बनाते। सिंधे नमक वाले आलू जो सिंधा नमक होता है। और दिन में हम नमक बिल्कुल नहीं खाते। वैसे बहुत से लोग खा लेते हैं, देखो अपनी अपनी वो है। बस हम मीठा खाते हैं, जो मतलब फल फ्रूट दूध चाय या फिर मिठाई खाते हैं जो बिना मतलब बिना की होती है मिठाई मावे वाली, वो खा लेते हैं। वो तो अपनी अपनी भाई सबके वो होते हैं कि कौन कैसे कैसे करता और है। मेरे साथ ये सब तो बड़ा पंगा हो गया। पहले तो चलो सिर में दर्द होता था, जब भी मैं फास्ट रखता था सिर में दर्द होता था, लेकिन अब मेरे मीठा भी बंद है। हाँ, वही मैं कह रही थी इनको कि व्रत रखोगे तो अब व्रत में तो मिठाई खाया जाएगा, नमक तो खा नहीं सकते, फिर कैसा करोगे क्योंकि ये मीठा नहीं खाते, मिठा इनका बंद हो गया। इस वजह से थोड़ी देखते तो हैं फिर जैसा भी देखते हैं माता रानी का क्या आशीर्वाद होगा। होगा। मैं यही कह रही कि भाई पूजा पाठ कर लो। नहीं, हम तो व्रत रख लिए तो रख लिए, बस अब तो चलो जो करेगी ठीक माता है, रानी। माता रानी के ऊपर है सब कुछ, वो जितनी शक्ति देगी इतना करेंगे सब इतना होगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश पूरी करेंगे। कोशिश करेंगे रखने की। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी पूजा और हमने अपनी तरफ से पूरी की। आपको कैसी लगी ये वीडियो और कैसी हमारी पूजा लगी या कमेंट में ज़रूर बताओ। और क्या, बस आज का वीडियो बस आज की इतना ही। वीडियो अगर यहीं पूरा पे। दिन का रूटीन वैसा तो देखो पूरा दिन का ही होता है, खाना पीना क्या बनाएंगे, लेकिन अगर वो सब कुछ शेयर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फिर। तो कोई जो शाम का रूटीन होगा या वो हम कोई नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे आपके साथ शेयर, क्योंकि अभी तो 9 दिन है, 9 दिन तक चलता रहेगा पूजा पाठ भी हमारा, बनाना भी सब कुछ ही चलेगा। तो वो हम अलग अलग चीज़ आपको अलग अलग वीडियो में दिखाएंगे। तो जी बस करते हैं वीडियो का एंड, और आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और आशीर्वाद दें और सब अच्छे अच्छे कमेंट करें और एक लाइक जरूर करें। तो बस चलते हैं। जय जय माता माता की। की।